वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। अरशद नदीम वजीर आजम के तैयारे पर अहल खाना के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं सदर पाकिस्तान को अरशद नदीम के लिए मेडल अवार्ड करने का खत लिख दिया है। अरशद नदीम कौम का हीरो है। वफाकी काबीना ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से उनके घर पर मुलाकात, 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अरशद नदीम को दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गांव में गैस, सीवरेज निजाम और सड़कें बनाने का ऐलान। भारत में जोहरी और दीगर ताबकार मवाद की गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मवाद की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। वाकयात नई दिल्ली की तरफ से किए गए हिफाजती इक़दाम पर सवालिया निशान है। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। वाकयात की मुकम्मल तहकीकात की जाए। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में इंक्वायरी की गई। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। इंक्वायरी में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुतादिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। एक का नाम कल आप टीवी पे काफी सुनते रहे। इन्होंने अपनी शायद घरों में बेगमात और बच्चों के असर में आके मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। एक अनाड़ी को आप गाड़ी की चाबी देंगे या किसी दरख्त में गाड़ी लगी होगी, किसी खाई में गिरी होगी या कोई बंदा नीचे दिया होगा। पूरा मुल्क कल टीवी पर एक नाम सुनता रहा। इन लोगों ने 2018 में बेगमात और बच्चों के कहने पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जो कांस्टेबल भी नहीं बना। वो अनाड़ी जो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चला सकता, मुल्क कैसे चलाएगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के इस्लामाबाद में गुफ्तगू कहते हैं अनाड़ी ने CPAC को क्रैश करके कबाड़ा कर दिया। 2018 में मईशत को फ्रैक्चर किया गया जिसकी अजियत से आज गुजर रहे हैं। माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सबसे सस्ती बिजली घर के कोयले से बन सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आज बिजली के बिल बड़ा मसला बने हुए हैं। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मामला विफाक के साथ उठाया है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी। कौमी परचम, झंडियां और बैजेस की फरोख्त उरूज पर। पाक वतन में बच्चों ने 25 फुट लंबा 27 फुट चौड़ा परचम तैयार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने तकरीब रूनुमाई में शिरकत की। सब्ज गुब्बारे फजा में छोड़े गए। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी की तकरीब की तैयारियां। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। इस 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। और नवीद अकरम चीमा को फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस पर सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना को हटा दिया गया था। नवीद अकरम चीमा दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर रह चुके हैं।
यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड आज होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहरा करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। ये तकरीब इस हकीकत का वालेहाना इजहार होगी कि पाकिस्तानी कौम जिंदा दिल कौम है। ब्रॉड पीक से वापसी पर पत्थर लगने से जाँ बहक को फहमा मुराद सतपारा हवाई गांव में सुपुर्द खाक। तदफीन में हजारों अफराद ने शिरकत की। ब्रॉड पीक से जस्द खाकी नीचे लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। मुराद सतपारा ने K2 समेत कई चोटियों पर सब्ज़लाली परचम लहराया। मस्तोंग में कोयटा कराची शाहराह पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद डिप्टी कमिश्नर पंचकोट जाकिर बलोच की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान कोर कमांडर समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाक़े पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। दुनिया भर से टेक्नीशियंस इंजीनियर्स ने हमसे रब्ता किया। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो R32 गैस है तकरीबन 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हुई है, इन जानलेवा वाकयात की जिम्मेदार है। मुख्तलिफ शहरों में AC फटने के वाकयात। प्रोग्राम सरेआम के मेजबान इकरारुल हसन कहते हैं दुनिया भर के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस बात पर मुत्तफिक हैं R32 गैस इन जानलेवा वाकयात की जिम्मेदार है। इस गैस की कोई बू और रंग नहीं, इसका दबाव आम गैस से कहीं ज्यादा है। बदकिस्मती से कंपनीज कंप्रेसर और वॉल्व्स का मयार गिरा रही हैं। इस मामले पर तहकीकात और बहस का आगाज होना चाहिए। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल शाम, जबकि बलूचिस्तान में 15 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कोयटा, खुस्तार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। गुड्डू बराज के मकाम पर 6 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब। इसराइली फोर्सेस की खान यूनस के मशरकी इलाकों में बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। शेख रोदान में घरों पर बम गिराए गए, पूरा इलाका लरज उठा। इसराइली तैयारों का अल-मगाजी कैंप पर भी हमला। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद, 4 जख्मी हुए। तुर्क वजीर खारजा की अमरीकी हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। जंग किसी के मफाद में नहीं, ईरान इसराइल पर हमले से बास रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर से राबते से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडन से भी बात की। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है अमरीका को इसराइल पर बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रवा हफ्ते ही इसराइल पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा, मुस्तकिल अरकान में इजाफे की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज के हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। सलामती कौंसिल अब तक 1945 के वक्त के ताकतवर मुल्कों के ज़ेर असर है। वीटो पावर मुल्कों में इजाफे से अदम मसावत बढ़ेगी। लंदन के इलाके लेस्टर स्क्वायर में मां और 11 बरस की बेटी पर चाकू से हमला। सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला ने जान की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच लिया। अब्दुल्ला की बरवक्त कार्रवाई से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया में हालिया नस्ल परस्ताना फसादात और हंगामों में मुलव्वस होने पर 12 साला लड़के पर फर्द जुर्म आए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का कातलाना हमले के मकाम पर दोबारा जलसा करने का ऐलान। एलन मस्क को एक एक्स पर इंटरव्यू में कहा कि अक्टूबर में बटलर जाकर दोबारा जलसा करूंगा। ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान साइबर हमले के बायस एक्स वेबसाइट क्रैश कर गई। एक्स के मालिक एलन मस्क ने कातलाना हमले के बाद ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। गुज़श्ता सदारती इलेक्शन में एलन मस्क ने सदर जो बाइडन की हिमायत की थी। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीका, इसराइल और मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक की ज़मीन लरज़ उठी।
उर्दन और शाम में जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। इसराइल में जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। नजमुल हसन शांतु की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल है। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए सीरीज के पहले 4 रोजा मैच में मद्दे मुकाबिल। और पॉप म्यूजिक की मलिका नासिया हसन की दिलकश आवाज और अंदाज मद्दाहों को आज भी है याद। खूबसूरत सिंगर को बिछड़े 24 बरस बीत गए, मगर यादगार गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।